Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of mathematics, Noor School and College Mansehra. Students, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने स्टार्ट लिया फंक्शन से। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद फंक्शन की डोमेन, रेंज और कंपाउंड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, जितने भी फंक्शंस की जो टाइप्स बताई गई थी वो हमने डिस्कस की। और फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्व की। एक्सरसाइज के अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलहदा किया, फिर कंपाउंड फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व किए, डोमेन रेंज पे सॉल्व किए, कंपोजिशन फंक्शन पे सॉल्व किए, इनवर्स फंक्शन सॉल्व किया, मॉडुलस फंक्शन सॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व की। उससे पहले टॉपिक्स वगैरह जितने भी थे मैंने आप लोगों को बताए। स्टूडेंट्स एक दो दिन जो है वो लेक्चर नहीं अपलोड कर सका किसी रीज़न के बायस, तो अभी इंशाल्लाह हम आज नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज से पहले टॉपिक है ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस। तो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले मैं एक मरतबा फिर फंक्शन की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है पहले भी, फिर मैंने यहाँ पर भी बताई। हमने स्टार्ट ही फंक्शन की डेफिनेशन से लिया कि फंक्शन की डेफिनेशन के लिए सबसे पहली बात वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर भी कि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मीन्स के हर डोमेन का एलिमेंट के लिए या हर वाई के लिए एक्स में एक यूनिक वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो फिर हमने फंक्शन की आगे फर्दर जो है वो डोमेन रेंज भी देखी कि हमारा इनपुट जो है वो एक्स डोमेन है और आउटपुट वाई जो है वो हमारी रेंज है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर कंपाउंड फंक्शन पे चले आए, वो डिस्कस किया कि कंपाउंड फंक्शन से मुराद कि ऐसा कोई फंक्शन जो एक से ज़्यादा इक्वेशन पे जो है वो क्या कर रहा हो, डिपेंड कर रहा हो। फिर उसके साथ कंडीशंस देखी कि कैसे हम कौन सी इक्वेशन कैसे पिक आउट करेंगे। फिर इसी तरह हमने साथ कंपोजिशन फंक्शन को सॉल्व किया। मीन कि एक की आउटपुट, दूसरे की इनपुट, इसकी इनपुट उसकी आउटपुट। तो कंपोजिशन फंक्शन को भी हमने सॉल्व किया। आज हैं ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस क्या हैं, उसके साथ डिफरेंट आगे अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। हमने स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में सिर्फ 3 चीज़ों को समझना है। एक, हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, कैसे है, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पोलिनोमियल की इसने डेफिनेशन वगैरह लिख दी है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। मेन जो हमारा थीम है आज का, हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन और साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन की ज़रा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अब पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स कि पोलिनोमियल हमारे पास किस फॉर्म में हो, पी एन ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन। कि अगर कोई पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स है वो फंक्शन है ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। कैसे? विद एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। एन हमारे पास क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। मीन्स कि नॉन नेगेटिव से मुराद यहाँ पर एन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन, ए नॉट आर कांस्टेंट्स। ये जितने भी हैं, ये ए आपको नज़र आ रहे हैं, ये ए एन है, ये ए एन माइनस वन है, ये ए टू, ये ए वन, ये ए नॉट, ये जितने भी हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? कांस्टेंट्स होंगे। इफ़ ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन कि अगर ए एन ज़ीरो नहीं होगा देन द इंटीजर एन इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कि अगर ए एन ज़ीरो ना हो, ए एन जो है वो क्या हो? ज़ीरो ना हो, तो फिर एन जो है वो क्या कहलाएगी? उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ये सारी चीज़ें आगे नीचे जो है वो 2-3 उसने एग्जाम्पल दिखी, उसमें आपको समझ आ जाएंगी। द कांस्टेंट ए एन इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट ए एन है ये लीडिंग कोफिशिएंट है। एंड द कांस्टेंट ए नॉट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन। ये जो ए नॉट है ये कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं आपको एक पेज पे जो है वो बता देता हूँ, इधर लेगा। ये कांस्टेंट टर्म इस वजह से क्यों हम लिखते हैं, जब भी हम ये लिखते हैं कि हमारे पास ये ए एन एक्स पावर एन है, ठीक है।
तो ये ए एन एक्स पावर एन से मुराद जब उसने कहा कि ए नॉट कांस्टेंट टर्म है, ए नॉट कांस्टेंट टर्म होने से मुराद ये है कि यहाँ पर इसके साथ कोई एक्स वेरिएबल अब इन्वॉल्व नहीं है, एक्स की पावर भी अब क्या है, ज़ीरो है। तो एनीथिंग पावर ज़ीरो इज़ वन। जब एक्स की पावर भी ज़ीरो है तो यहाँ पर ये वन है, तो जस्ट हमारे पास ये ए नॉट है। और अभी हमने डिफिनीशन में ये पढ़ा कि ये जो ए नॉट, ए वन, ए एन, ये जितने ए टू, ए थ्री, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स हैं तो इसके साथ अब एक्स इन्वॉल्व नहीं है, एक्स के ना इन्वॉल्व होने की वजह से ये अब कौन सी टर्म हमारे पास बन गई, कांस्टेंट टर्म बन गई। आगे आ जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नॉट इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन। इस पोलिनोमियल फंक्शन की ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व एक्स मीन के इसके साथ नहीं है, इस वजह से ये कांस्टेंट है। इन पर्टिकुलर द पोलिनोमियल इज कॉल्ड 6, इसको नाम दिया गया है, ठीक है जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 6 इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 0। जब n आपके पास 0 हो जाए, n 0 होने से मुराद क्या है, यहाँ पर इसकी जनरल टर्म ये है एन एक्स पावर n, तो ए एन एक्स पावर n। अब वो क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म ये बनेगी। कांस्टेंट टर्म कब बनेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। ये फंक्शन जो पोलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 पुट करने की वजह से ये f ऑफ x हमारे पास जस्ट क्या बन जाएगा, ए नॉट। ए नॉट क्योंकि x की पावर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले मैंने अभी आपको बता दिया कि x की पावर भी 0, 0 मीन्स 1, तो यहाँ पर ये जस्ट एक कांस्टेंट टर्म आएगी विच इज़ ए नॉट। ये कोई भी टर्म हो सकती है। फिर इसी तरह लीनियर फंक्शन बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, तो बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1 से मुराद ये टोटल n टर्म तक एक पोलिनोमियल लिखी गई है आपके सामने। इसमें जो है वो आप पुट करके चेक कर सकते हैं कि जब आप n को 1 पुट करेंगे तो f ऑफ x विच इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट के इक्वल हो जाएगा। ए वन एक्स ए नॉट के इक्वल कैसे, तो यहाँ पर 1 पुट करें तो ये ए वन एक्स पावर 1 हो जाएगा, ए वन एक्स पावर 1 और प्लस ए नॉट। ए नॉट से मुराद इसकी दो टर्म्स है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसकी टर्म्स ये हैं कि ये बनेगा ए एन एक्स पावर n, ठीक है, और प्लस इससे एक टर्म कम ए एन माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 है। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें तो उसने कहा कि n इज इक्वल्स टू क्या पुट करें जी, n इज इक्वल्स टू 1। तो लीनियर के लिए आप n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे आप तो 1 पुट कर देना, क्या होगा, n की जगह पे 1 एक्स पावर, यहाँ पर भी n है, इस n की जगह भी क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a 1 माइनस 1 हो जाएगा और x पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपके पास बनेगा a x और प्लस 1 माइनस 1 0, ठीक है, a नॉट, और x पावर जो है वो क्या बन जाएगा, x पावर 1 माइनस 1 0, तो ये x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 विच इज़ 1। तो ये जस्ट आपके पास जो टर्म बनेगी ए एक्स प्लस ए नॉट, तो ये लीनियर फंक्शन आपके पास बनेगा। क्यों, लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन लीनियर होगा, कब होगा, कि जब उसकी हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो डिग्री क्या हो, 1 हो, वो क्या हो, 1 हो, तो वो लीनियर फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये ए एक्स प्लस ए नॉट बना, तो वेरिएबल यहाँ पर एक्स है तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस वजह से ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2। जब इसी पोलिनोमियल में आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे, इसी तरह सेम n की जगह पे आप 2 पुट करते जाएं तो ये आपके पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, a2 एक्स पावर 2 प्लस a1 एक्स प्लस a नॉट। इसी तरह क्यूबिक फंक्शन, वो कह रहे हैं कि अब क्यूबिक फंक्शन भी बनेगा कब, बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 3। जब आप इस n की जगह पे यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस n की जगह पे जब आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करते जाएं आप, a3 हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा, प्लस a2 एक्स पावर 2 हो जाएगा, प्लस a1 एक्स प्लस a नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पोलिनोमियल फंक्शन से हमने लीनियर फंक्शन को भी देखा कि कैसे n पुट करने से लीनियर फंक्शन बना, कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन बना n इज इक्वल टू 2 पुट करने से, और कैसे ये n इज इक्वल टू 3 पुट करने से ये क्यूबिक फंक्शन बना, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो जस्ट एक पोलिनोमियल है पी एन ऑफ एक्स, उसको ओपन करें, एन को डिफरेंट वैल्यूज़ दें, एन को 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, आपके पास लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, फिर पावर 4, फिर 5, 6 जो है वो आपके पास एक फंक्शन डिफरेंट उसके डिग्री के आते जाएंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन अलजेब्रिक फंक्शन की। तो अलजेब्रिक फंक्शन से क्या मुराद है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा। अलजेब्रा क्या होता है स्टूडेंट्स के? सिंपल, जैसे अलजेब्रा के अंदर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं जी कि ये ऐड कर दें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको डिवाइड कर दें, तो उसको अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी हम जैसे सॉल्व करते आए हैं लोअर क्लासेस के अंदर। तो अलजेब्रिक फंक्शन से मुराद है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक, कि फंक्शन अलजेब्रिक होगा कब? इफ़ कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कि उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट करें। कैसे कंस्ट्रक्ट करें स्टूडेंट्स? कि बाय यूजिंग क्या चीज़ें यहाँ पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कि हम इन अलजेब्रा के जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको यूज़ करते हुए, कंस्ट्रक्ट करते हुए हम एक फंक्शन डिज़ाइन करें, उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन। सच एज एडिंग, subtracting, multiplying, dividing or taking root, starting with polynomial any rational is a algebraic function की कोई भी रेशनल जो है वो हमारे पास क्या होगा? एक algebraic फंक्शन कहलाएगा। आगे चल के इन सब की जो है वो डिटेल में हम सॉल्व करेंगे, मगर आपको जस्ट डेफिनेशन बतानी थी कि अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करें। उससे मुराद ये है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम जिसमें सारे के सारे यूज़ कर दें। नेक्स्ट डिफिनेशन है स्टूडेंट्स ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन की। ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन से मुराद क्या है? कि फंक्शन दैट आर नॉट अलजेब्रिक, कि ऐसे कोई फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो अलजेब्रिक नहीं हैं और वो फिर ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस हैं? तो आगे उसकी कंडीशन लिखी हुई है कि आर ऑल फंक्शन ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन सच एज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुराद नेक्स्ट हम पढ़ रहे, नेक्स्ट डिफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुराद साइन, कोसाइन, टेन, कोटेन, ये सारे। हाइपरबोलिक फंक्शन है, आगे इसकी भी डेफिनेशन है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुराद आप देख सकते हैं ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हैं। लॉगरिथम भी आपने पढ़ा हुआ है कि कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, ये सारी आगे फर्दर जो है वो डिफिनीशंस हैं, हम चेक करेंगे साथ साथ। फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। मीन्स इसके कहने का ये है कि जो अब फंक्शंस अलजेब्रिक नहीं हैं वो क्या हैं? ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस हैं। उसमें साइन ऑफ एक्स है या साइन थीटा है, कास थीटा है, टेन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस अभी मैं इस वजह से आपको साथ साथ एग्जांपल नहीं बता रहा कि इनको हम तफसीलन आगे फर्दर हर फंक्शन को अलग-अलग विद एग्जांपल्स डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जस्ट आपको डिफिनीशन बताना मकसूद है कि इनमें फ़र्क क्या है, कौन सा फंक्शन क्या है। ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहें जी कि जो अलजेब्रिक नहीं है। अलजेब्रिक ना होने से मुराद क्या है? कि जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले वो ऑपरेशन यूज़ नहीं करते। तो फिर ऐसे कौन से फंक्शन हैं? ऐसे फंक्शन जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसे बता सकते हैं कि साइन थीटा हो सकता है, कास थीटा हो सकता है, टेन हो सकता है, या हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है, या लॉग ऑफ जो है वो एक्स हो सकता है, या हमारे पास ए पावर एक्स हो सकता है, ई पावर एक्स हो सकता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास हो सकता है। ये सारे फंक्शन जो है वो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फंक्शन है? सच एज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोटेनेंट। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम, या कि उसने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई और कैसे जो है वो हमारे पास हम डिफाइन करते हैं। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक लेटर है विच मीन्स ट्रायंगल मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 11 चैप्टर, 10 चैप्टर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ही। तो 12 चैप्टर भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ही पढ़ा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स कि हम ट्रायंगल को जब सॉल्व करते हैं तो उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं तो वहाँ से। ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड into an abstract mathematical system much if it is still concerned with triangle measurement. This is completely discussed. मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर ये लिखना नहीं चाहिए था मुझे। चलें, तो आपको बताना मकसूद है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 10 चैप्टर के अंदर, 11 चैप्टर के अंदर, 12 चैप्टर के अंदर भी, उनके इन्वर्सेस को भी, उनके पीरियड्स को भी, उनके डोमेन रेंज को भी, मीन के हर चीज़ को आपने थारोली जो है वो वहाँ पर डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 2 से 3 चीज़ें सीखी। मैं एक मरतबा फिर जनरल रिव्यू जो है वो आपको बता देता हूँ। हमने 2 से 3 चीज़ें जो है वो पढ़ी। एक तो पोलिनोमियल फंक्शन से कि एक पी एन ऑफ एक्स आपके पास एक पोलिनोमियल है, आप एन को वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास वो बनेगी कांस्टेंट फंक्शन भी आएगा। कांस्टेंट फंक्शन भी आपने पढ़े फर्स्ट ईयर के अंदर के, जो सिंपल है कांस्टेंट, जैसे हम लेते हैं 2, 3, 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन। लीनियर फंक्शन मीन कि जब हमने n को 1 पुट किया तो हमारे पास वो लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन से मुराद जब हमने n को 2 पुट किया इस पोलिनोमियल के अंदर, n को 2 पुट किया तो हमारे पास ये क्या बना, क्वाड्रेटिक फंक्शन बना। क्यूबिक फंक्शन से मुराद कि जब हमने यहाँ पर n को क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बना, क्यूबिक फंक्शन बना। फिर अलजेब्रिक फंक्शंस हमने देखे कि ऐसे फंक्शंस के जिनमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो करते हैं, वो हमारे पास क्या हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। x+2 हो सकता है, x+1 ओवर x+2 हो सकता है, डिवीजन हो गई। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन। फिर ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन सिंपल कि हमारे पास जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो वो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन जितने भी हैं जो हमारे पास ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन हैं, जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं। ये आगे फर्दर इन तमाम फंक्शन की हम डेफिनेशन बाकायदा अलग-अलग तमाम फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, उसको समझेंगे कि ये कैसे है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि साइन, कोसाइन, टेन, कोटेन, ये सारे जितने भी फंक्शन हैं हमारे पास, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स के जितने भी हमने ये 3 फंक्शंस को डिस्कस किया, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, इन फंक्शंस की हर एक की आप दो बल्कि एक नहीं दो एग्जांपल्स आप लोग लिखेंगे और वापस मुझे चेक करवाएंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर मसला हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है।